फाइट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल किडोजम विद आराध्य। और ये है हमारा रत्नागिरी का ब्लॉग और ये सेकेंड डे का है। हम जा रहे थे और बीच देखने, तो ये वहाँ का है और वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। तो आप लोग भी हमारे साथ आइए और प्लीज़ एंजॉय करिए। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, कौन सा व्यू आपको अच्छा लगा। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और हम घुमाते हैं आपको रत्नागिरी। और गाइज, अभी मैं भूल रही हूँ उस टाइम पे एक्चुअली यहाँ के जो हमारे साथ थे डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया था हमें कि ये क्या है, कुछ यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। तो अगर रत्नागिरी का कोई होगा तो प्लीज़ कमेंट करना कि ये कौन सा मंदिर है। और ये देखिए इतना फ्रेश व्यू आ रहा था। और हम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमें 7 o'clock पे जाना था, बट 8:30 अराउंड 8:30 हो गया था हमें निकलने में। जितना आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जाइए ना ऐसे प्लेस पे तो काफ़ी रिफ़्रेश फील होता है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा केरला का व्यू आ रहा था ना, बिकॉज ऑफ कि है सी, तो सी के पास थोड़ा सा कोकोनट ऑयल वगैरह कोकोनट ट्री दिखेगा आपको। तो ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए लिया था, सारा तो आप लोगों के लिए ही लिया है। बट ये जो व्यू आ रहा था ना, केरला का व्यू आ रहा था। मैं जब केरला गई थी घूमने ना, तो वहाँ मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, बट वो भी कभी मैं डालूँगी। वहाँ मुन्नार वगैरह, मुन्नार मेरा सबसे फेवरेट प्लेस था, बहुत अच्छी जगह है केरला में। तो वहाँ का कुछ मुझे ऐसा लग रहा था। और ये देखिए पूरा फॉरेस्ट दिख रहा था। आराध्य काफ़ी एक्साइटेड था। ये विलेज है, दूर दूर छोटे छोटे से विलेज भी दिख रहे थे यहाँ पे, और बीच बीच में काफ़ी मतलब कि ऐसे ही जंगल जैसा दिख रहा था। और बोला था ओ ये फॉरेस्ट है मम्मा, दिस इज फॉरेस्ट। सब लोग बोल रहे थे यस, अब यहाँ वो डॉक्टर साहब क्या बोले, हाँ जंगल में मंगल होगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये आगे है एक, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा टावर जैसा दिख रहा है ना, तो जिंदल की फैक्ट्री है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी बड़े एरिया में, आप लोगों को तो पता होगा जिंदल बड़ी कंपनी है, तो काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ था। और यहाँ का जो भी छोटे छोटे गांव है ना, उनके लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर है ये। और हाँ, ये थोड़ा सा होता है कि जब भी फैक्ट्री वगैरह होती है गांव में तो वहाँ पोल्यूशन तो होता है, बट यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि उसका इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि मैं जब इससे पहले मैंने सर्वे किया है, वो मैं बाद में आप लोगों को हिस्ट्री बताऊंगी। तो वहाँ पे मैंने जो फैक्ट्री देखी थी ना, वहाँ पे क्योंकि गांव एकदम करीब था और काफ़ी मतलब कि गांव एक दूसरे से के पास थे, तो इतना फ्रेश एरिया नहीं देखने को मिल रहा था। यहाँ पे मतलब इसका इफ़ेक्ट ऐसे कॉमनली नहीं समझ में आ रहा था,
क्योंकि मतलब रेजिडेंस इससे काफ़ी हटके है, तो जो पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट है होप कि मतलब होता तो है बट इतना ज़्यादा शायद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज वगैरह बहुत हैं। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ कि प्लीज़ कृपया आप लोग पेड़ ज़रूर लगाइए, कभी नहीं तो अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चे के जन्मदिन पे, पेरेंट्स के बर्थडे पे एक एक पेड़ ज़रूर लगाइए। वैसे ही बहुत हो जाएगा पेड़ अगर हम एक एक भी लगाते रहे तो। और यहाँ हम आ गए हैं मतलब कि समुद्र के किनारे पे, जहाँ से हमें बोट लेना था। और ये देखिए अभी बोट आने में टाइम है, तो डॉक्टर साहब भी मेरी तरह फ़ोटो के शौकीन है, तो काफ़ी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और मैं तो ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा कर रही थी, वैसे ब्लॉगिंग नहीं भी करती थी तो मैं भी फ़ोटो और वीडियो बनाया करती थी, बट वो भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करते हैं, लेकिन हम दो लोग मिल गए थे और डॉक्टर साहब ने सारे वीडियो जो फ़ोटो हमें फिर बाद में सेंड भी किए, काफ़ी लिए हुए थे। और ये देखिए वो आराध्य को घुमा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि हमें और आराध्य के पापा दोनों को स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन इनको आती थी। बट नई जगह थी ना, सी में समझ में नहीं आता कहाँ पानी ज़्यादा है कहाँ कम है। और वैसे भी यहाँ इतना पानी कम नहीं था, थोड़ा सा फ्रंट पे कम था बट साइड साइड में पानी ज़्यादा था, तो मुझे तो डर लग रहा था। बट एक्सपीरियंस है उनको बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो काफ़ी मतलब कि कॉन्फिडेंस से आराध्य को ले लेके घूम रहे थे। और ये आराध्य को वो दिखा रहे हैं, ये देखिए कैसे लहरें आती हैं। आराध्य वहाँ फिशेज देख रहा था। और ये एक्सपीरियंस आराध्य के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि आराध्य सी तो देखा था बट उस टाइम पे आराध्य 3 ईयर का था। आफ्टर 3 ईयर मतलब 3rd बर्थडे के बाद इसका मुंडन कराने जब हम रामेश्वरम गए थे, तो उस टाइम पे आराध्य सी देखा था। बट बच्चे भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको रिमेम्बर है, बट अभी काफ़ी एक्साइटेड था आराध्य। बच्चे कुछ भी नए और नेचुरल चीज़ें देखते हैं ना तो काफ़ी हैप्पी होते हैं। और ये देखिए मैंने जैसा बताया था ना, डॉक्टर साहब फ़ोटो के बहुत शौकीन है। आप फ़ोटो मतलब बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, नीचे से जैसे फ़ोटो लिया जाता है फोटोग्राफर्स जैसे लेते हैं, बिल्कुल उस टेक्निक से ले रहे थे। और यहाँ मतलब कि जस्ट किनारे पे ही इतनी ज़्यादा फिशेज थी ना, बहुत सारी थी। और मतलब मोस्टली कॉर्नर पे नहीं होती हैं, बट यहाँ वेव्स आते रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है ना। पानी स्टोर है, आपको पता है जहाँ पानी स्टोर होता है फिश वहीं पे होते हैं, तो पानी स्टोर है तो मतलब वेव्स आते हैं, बट क्या होता है उस तरीके से नहीं है। जैसे ये कॉर्नर ये बॉर्डर है ना, जहाँ जैसे बीचेज पे जाइए तो वहाँ लहरें आती हैं जाती हैं तो बहुत फोर्स होता है। तो आपको पता है बीच उसके मतलब कि कम से कम 10 या 20 फीट के अंदर में ही फिशेज मिलेंगी, आपको बीच में कॉर्नर पे नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे पानी स्टोर है, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी फिशेज थी। और यहाँ पे मतलब कि फेमस भी है फिश, नेचुरल जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं वो फिश शौक के शौकीन है, तो यहाँ बिल्कुल नेचुरल और ताज़ा फिश मिलती है। तो ये देखिए ये बोट आ रही है, इसका मैं एकदम लाइव वीडियो आप लोगों के लिए मैंने लिया है। और बिल्कुल डिफरेंट आप लोगों को लग रहा होगा, बस ये नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट मतलब एक ही फ्लोर है। और इस पर क्या है ना, इसकी खासियत ये है कि जैसे ये बनाया हुआ है ना, तो ये लोगों को उतरने के लिए तो ठीक है, बट गाड़ियाँ जो होती हैं ना, जैसे ये 4 व्हीलर्स वगैरह हैं, तो ये ले आने के लिए जैसे समुद्र के उधर अगर किसी को जाना है तो वो कैसे गाड़ी लेके जाएगा, ये तो बहुत दूर चलना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट रास्ता है, किसी को अगर समुद्र के इस पार से उस पार जाना है। मोस्टली हमें लग रहा है वर्किंग जो लोग होते हैं ना, वर्कर्स भी हैं, वो आते हैं इससे मोस्टली। और जो लोग वर्किंग हैं या फिर उनको जाना है वो शॉर्टकट रास्ता उनको लेना है ना, तो वो इसका यूज करते हैं। देखिए ये 4 व्हीलर्स ऐसे ही आप 4 व्हीलर्स को डाल दीजिए नीचे ऊपर, मतलब कि सॉरी सिंगल नहीं है, डबल स्टोरी है। उधर ऊपर आप बैठ सकते हो, नीचे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और ड्राइवर का चेम्बर वगैरह सब अंदर है, नीचे ही है। और ऊपर पैसेंजर का है, बहुत बड़ा नहीं है, हाँ थोड़ा सा है कि, लेकिन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। स्पेशली ये इसके लिए ही, इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो ये देखिए ये हम लोग जा रहे हैं। और ये जो वीडियो है ना मेरे पतिदेव जी ले रहे हैं, तो आपको पता है, आप लोगों को पता होगा, मैंने शायद बताया है या फिर नहीं बताया, नहीं पता, कि मेरे हस्बैंड को
फ़ोटो का बिल्कुल शौक़ नहीं है, और शायद इसी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये देखिए बिल्कुल मोबाइल खड़ा करके ले रहे हैं। उनको मैंने बताया है कि जब मोबाइल आप मतलब कि ऐसे स्टैंड मोड में लेंगे ना तो वो थोड़ा सा मतलब वो होता है, वीडियो अच्छा नहीं आता है, क्योंकि अपना यूट्यूब का है ना, वो साइज का प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए ये वही लिए हैं। खैर जैसा भी अच्छा है हर किसी को सब शौक़ नहीं होता, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब अगर मैं ना रहूँ तो ये कहीं से आ भी जाते हैं, कोई फ़ोटो कोई वीडियो नहीं रहता है। और यहाँ मैंने अपना कैमरा संभाल लिया है। मैं मोबाइल से ही लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल में मुझे अच्छा लगता है, कहीं भी रहो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, कहीं बैठ के, कहीं भी बाहर भी मैं रहूँ तो कुछ ऐसा नहीं कि लेके जाना है कुछ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ सब कुछ कैरी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो वो मुझे कहीं भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं एडिटिंग स्टार्ट कर देती हूँ अपना, और शूट वगैरह भी इससे लेती हूँ। तो मुझे मतलब कि कैरी करने में और मैनेज करने में काफ़ी अच्छा रहता है। पहले स्टार्टिंग में मैंने DSLR यूज किया, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे काफ़ी मतलब ये मेरा पैशन है एक तरह से वीडियो बनाना और पिक्चर्स वगैरह। मतलब इससे कम मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ ना, मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया, इससे कम पहले के मेरे वीडियो और फ़ोटोज़ नहीं हैं। वो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम सोच रही हूँ शेयर करने के लिए, अभी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। जैसे होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो DSLR भी मैंने बिफोर 4 ईयर ले लिया था, बट उसको मैनेज करना मुझे लगता है, उसमें पहले वीडियो शूट करो, फिर उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र करो, फिर वहाँ से एडिटिंग करो। ये मेरे लिए थोड़ा सा, और लैपटॉप कहीं कैरी नहीं कर सकते तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये खैर रही मेरी बात। और ये देखिए ये गाड़ियाँ ऐसे आती हैं, जिनको इस पार आना है समुद्र के तो वो इधर से आ गए, और फिर ये हर 10 मिनट पे ये चलता रहता है जो बोट है। और फिर अगर किसी को जाना है तो वो गाड़ियाँ, फिर अगर दूसरे साइड जाना है तो गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे चलता रहता है। और डॉक्टर साहब जैसा कि वो तो बिल्कुल फेमिलियर हैं यहाँ के जगह, इस प्लेस से, तो वो बता रहे थे कि जैसे अगर आपको इमरजेंसी है कुछ नाइट में, क्योंकि ये बंद हो जाता है ऐसे जनरल बोट, बट अगर आपको ज़रूरी है तो सॉरी शिप, नॉट बोट, शिप। तो अगर आपको ज़रूरी है तो आप इनको कॉल कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका इमरजेंसी कॉल पे ये लोग ले लेते हैं, और इमरजेंसी कॉल पे ले लेते हैं। उसका आपका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है वो लेके, और आपको ये फैसिलिटी नाइट में भी मिल जाएगी, बस चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। सो गाइज ये एक्सपीरियंस मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि बोट पे मतलब कि जनरल ट्रांसपोर्ट, मतलब हम पार, हमें लगता है कि जॉब के लिए या कोई काम होता है तो लोग ऐसे जाते हैं, तो उसमें 4 व्हीलर्स, बाइक्स, मतलब व्हीकल्स रखने के लिए मोस्टली जो शिप यूज होता है ना, तो इतना छोटा शिप मतलब। और ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, हर आदि का ही नहीं, मेरा भी था। और सीज वगैरह से मैं उतनी फेमिलियर नहीं हूँ, मैं भी जितना आराधे देखा है ना उतना ही मैं भी देखी हूँ, इससे ज़्यादा मैंने कभी जर्नी सी में बहुत लंबा शिप वगैरह मैंने नहीं किया है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को, शायद आप लोगों में से कोई ऐसे भी होंगे कि काफ़ी मतलब होंगे शिप में लंबी जर्नी किए होंगे, बट मैंने नहीं किया है। तो यहाँ राधे इधर उधर अपना देख रहा था। और ये मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये देखिए पीछे जब शिप आगे बढ़ती है ना तो पीछे कितने अच्छे से मतलब वो बनता है, बिल्कुल जो पानी है ना, पानी का वो इतने अच्छे से बन रहा था डिजाइन। ये मैंने आप लोगों के लिए था एक तरह से वेव्स जैसा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं हूँ, काफ़ी फ्रेश हवा बिल्कुल चल रही थी, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे मतलब बहुत शोर और ये सब नहीं पसंद है, मुझे नेचुरल ब्यूटी कंपेयर टू मतलब कि कहीं भी आप बोल लीजिए जहाँ रस रहता है उससे नेचुरल ब्यूटी, और जहाँ पीस होता है ना, पीसफुली प्लेस मुझे काफ़ी पसंद है। तो ऐसे प्लेसेज इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कितनी तेज़ हवा चल रही है। हवा वही शिप चल रहा है तो शिप से होके जो क्रॉस कर रहा है हवा, तो इसलिए तेज़ है।
और यहाँ पे आराध्य मुझसे पूछ रहा था मम्मा ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसको बताया था कि बेटा ये जब जो जैसा भी मुझे अपने लेवल पे समझ में आया था वो मैंने आराध्य को बताया था कि वो जब सिप आगे जाती है तो जो भी एयर निकलता है उसकी वजह से ये बन रहा है। उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं ट्राई यही करती हूँ कि उसके लेवल पे रियल बताऊँ। कभी कभी क्या ये ऐसा आप लोग भी बिल्कुल नहीं करिएगा, कहानियाँ बच्चों को झूठी बिल्कुल नहीं बताइएगा। अगर आप नहीं जानते हो तो उस टाइम पे बच्चे को बोल दीजिए कि हाँ मुझे नहीं पता है, मैं इस चीज़ को बाद में आपको बताऊँगी। और मैं ऐसा आराध्य से ऐसा नहीं, बच्चे काफ़ी टफ क्वेश्चन भी पूछते हैं तो मैं आराध्य को बता देती हूँ कि बेटा अभी तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। मतलब कहीं से रीड करने के बाद या फिर मैं बता देती हूँ कि मुझे नहीं पता है, फिर मैं इसको आपको बाद में बताती हूँ। ऐसा आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों को जो भी आप बताएंगे ना तो वो उनकी मेमोरी में फिट हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि पेरेंट्स ही बच्चों के फर्स्ट टीचर होते हैं और बच्चे पेरेंट्स पे काफ़ी बिलीव करते हैं। जो भी पेरेंट्स बता दिए बच्चों के लिए वो लकीर बन जाती है। तो आप कभी भी अपने बच्चे को मिसगाइड नहीं करिए। अगर आंसर नहीं पता है तो बिल्कुल गलत आंसर उसको नहीं बताइए, अगर सही कुछ जानते हो तो ही उसको बताइए। और ये चीज़ मुझे अभी याद आ गई तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि बहुत टाइम में मैं देखती रहती हूँ कि लोग कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसे कि मतलब वो अगर उनको आंसर नहीं भी पता है तो उनको लगता है कि बच्चा छोटा है क्या समझ रहा है। तो वो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में नहीं लाइए कि बच्चा छोटा है तो वो नहीं समझता है। बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते, उनके आंसर भी इतने इजी नहीं होते हैं जितना कि हम सोचते हैं। तो उनके लिए काफ़ी वर्क करने की, स्टडी करने की ज़रूरत होती है। और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जनरल लाइफ का हो, उनकी स्टडी का हो, कुछ भी हो, तो आप उसके लेवल पे सही आंसर दीजिए। हाँ, उसके लेवल का आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई छोटा है तो कितना अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके हिसाब से आप उसको आंसर करिए। और यहाँ हम इधर समुद्र के दूसरे पार आ गए हैं। तो बाकी जनरल लोगों को तो अपना भाई जाना था, काम करना था, उनकी जनरल लाइफ है, जनरल रूटीन है ये। और हम आए थे घूमने कि क्या है इसमें, तो कुछ नहीं था, बस वो सिटी को क्रॉस करने का एक वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एंड नथिंग। और इसके पास भी कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक जंगल दिख रहा है। और छोटी सी एक शॉप थी, दुकान थी, गोमती थी रोड के किनारे पे, वहाँ पे जनरल जूस वूस सब मिलता है। तो बस वहीं पे हम लोगों ने थोड़ा सा जूस पिया और ट्राई किया गया कि आराध्य भी पिए, बट आराध्य को जो कुछ भी न्यू चीज़ पसंद नहीं आती है, उसकी ये हैबिट थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगती है। और अच्छी का मतलब मुझे टेंशन होता है कि वो कोई भी चीज़ सुनता है फिर वो टेस्ट करता है, ये मेरे में नहीं था। मुझे कोई बहुत कम चीज़ें आज भी हैं कि सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलूँ एकदम ये मैं इसको टच भी नहीं कर सकती। जनरल हर चीज़ से मैं काम चला लेती हूँ। तो यही रहा, यहाँ पे देखिए हम लोग जूस पी रहे हैं और वही डॉक्टर साहब सब जानते थे तो उन्हीं के पसंद से पी रहे थे हम लोग। और ट्राई किया गया कि आराध्य भी पिए, बट आराध्य ने नहीं लिया। थोड़ा सा टेस्ट किया बट उसने नहीं लिया, उसको तो बस सी देखना था। और काफ़ी वो यहाँ बदमाशी कर रहा था, एकदम कॉर्नर पे चला जा रहा था, तो उसको काफ़ी हैंडल करना पड़ रहा था, क्योंकि उसको डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ के जो वो उसका फियर था ना वो ख़त्म कर दिया था। और ये देखिए यहाँ जेली फिश है। तो जेली फिश हमने पढ़ा तो था, लेकिन होप कि हमने पहली बार ही देखा था जेली फिश। शायद आप लोग देखे होंगे, शायद क्या सब लोग देखे होंगे। तो ये रहा जेली फिश, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग देख लीजिए। और ये फ्रेंडली नहीं होता है हम लोगों के, और आराध्य के लिए तो ये बिल्कुल ही नया था जेली फिश। और ये थोड़ा सा कम था वहाँ पे, लेकिन हाँ देखने पे कई सारे दिखे। तो पहले तो मैं भी काफ़ी
एक्साइटेड होके वो क्लिप लिया था सॉरी। ये देखिए एक यहाँ पे भी है कि आप लोगों को दिखाएंगे, बट बाद में बहुत सारी दिख रही थी। और उनका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर भी जो पीछे का होता है वो चेंज होता है, किसी में बहुत बड़ा होता है फिर वो बड़ा कर भी लेते हैं। जेलीफिश का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना वो आप लोगों को पता होगा, जो लोग साइंस से होंगे। देखिए आराध्या बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा होकर देख रहा है, एकदम बॉर्डर पे चला जा रहा था। और यहाँ पानी इतना कम नहीं है। और ये देखिए ये जो है ना मछली पकड़ रहे हैं ये लोग। यहाँ फ्रेश मछलियाँ पकड़ के लोग अपना वो करते हैं, जो लोग मतलब काफ़ी यहाँ का नॉनवेज काफ़ी फेमस है, उसमें फ़िश तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये देखिए जेलीफिश। और यहाँ हम बोट में आ गए हैं, बोट में से ही ले रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही हो गई जेलीफिश। सो गाइज ये रहा हमारा रत्नागिरी का सेकेंड डे का मॉर्निंग में हम लोगों ने क्या किया। इवनिंग का भी है जो हमने आप लोगों को दिखा दिया है सनसेट में, वही था। इवनिंग में थोड़ा और घूमे थे जिसका क्लिप नहीं लिए थे। तो गाइज अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को भी।